नाम उच्चारण करोगे तो सामने शिला नहीं, शिव ही आकर के उस अभिषेक को स्वीकार करते हैं। तो प्रसंग कुछ ऐसा है, शायद सुना हो आपने, कि श्रीमन नारायण नित्य सहस्त्र दल कमल शंकर जी को अर्पित करते हैं। 1000 कमल रोज चढ़ाते हैं शंकर जी को। कभी नील कमल लाते हैं, कभी गुलाबी कमल लाते हैं, कभी स्वर्ण कमल लाते हैं, कभी चांदी के कमल लाते हैं, कभी रत्नों के कमल लाते हैं। इस प्रकार कमल विविध विविध प्रकार के लाकर के शंकर जी को 1000 कमल अर्पित करते हैं नारायण। एक बार शंकर जी आनंद करने लगे। अच्छा, यहां पर ये दोनों एक दूसरे के दास भक्त भी हैं, एक दूसरे के मित्र भी हैं, एक दूसरे के प्रेमी भी हैं, एक दूसरे के ईश्वर भी हैं, सब कुछ हैं। तो एक बार शंकर जी ने लीला की कि नारायण 1000 कमल चढ़ा रहे थे, प्रत्येक कमल चढ़ा रहे थे। तो इतने में ही शंकर जी ने ऐसी लीला की, उस सहस्त्र कमल में से एक कमल को गायब कर दिया। गिनती चल रही थी, जैसे ही 999 कमल हुए, नारायण ने जैसे ही कमल उठाया तो वहां तो सब उठा ही नहीं। नारायण विचार करने लगे, बोले कमल कहां गया भैया, आज हमारा एक कमल कम रह गया, हमारा नियम पूर्ण नहीं हो पाएगा सहस्त्र कमल का। अनंत विचार किया, क्या करें, कैसे जाएं, बीच में उठ के जा नहीं सकते, अपने नियम पूर्ण भी करना है। तभी भगवान के हृदय में भाव आया, हमारे भक्त हमको कमल नयन कहकर के पुकारते हैं। हा? कमल की उपमा भगवान के प्रत्येक अंग को दी जाती है। तो श्रीमन नारायण ने विचार किया, हमारा प्रत्येक अंग कमल है, तो मतलब हमारे नेत्र भी कमल है। 2 नेत्र हैं, एक नेत्र से देखा जा सकता है, यहां एक कमल की कमी पड़ रही है, तो चलो आज एक नेत्र ही शिव जी को अर्पित कर देते हैं। और जैसे ही श्रीमन नारायण अपना नेत्र अर्पित करने का भाव मन में लाने लगे, इतने में ही महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नारायण को हृदय से लगा लिया और जो कमल छुपाया था वो हाथ में देते, बोले नहीं नहीं यही चढ़ा दीजिए और आज मैं घोषणा करता हूं। नारायण बोले कैसी घोषणा? बोले शिव भक्तों में अग्रगण्य यदि कोई है तो वो श्रीमन नारायण है। आपसे ऊंचा हमारा भक्त कोई नहीं है, आप हमारे सबसे ऊंचे भक्त हो। श्रीमन नारायण और भगवान शिव ने एक दूसरे को हृदय से लगाया। तब शंकर जी ने प्रार्थना की, बोले नाथ एक विनती है। बोले क्या? बोले जैसे हमने आपको अपने भक्तों में अग्रगण्य बताया, ऐसे ही आप भी अपने भक्तों में हमको अग्रगण्य बताओ। हमने आपको श्रेष्ठ बताया अपने भक्तों में, अब आप भी अपने भक्तों में सबसे पहले हमारा नाम लिख दो। नारायण बोले ये संभव नहीं है। जब आपने हमको भक्ताग्रगण्य बना दिया तो भक्त भगवान को भक्ताग्रगण्य कैसे बना सकता? आप भगवान हो, हम भक्त हैं, ये संभव नहीं है, हम आपको नहीं बना सकते। तो शंकर जी थोड़े से उदास हो गए, बोले ये तो आपकी चाल हो गई नाथ, आपने खुद को भक्त शिरोमणि बना करके और हमको फंसा दिया, अब हमको नहीं बना रहे हो। तब शंकर जी की उस विकलता को, शिव की उस विकलता को नारायण ने मन में विचार किया, कभी ना कभी तो हम पूर्ण करेंगे, कभी ना कभी तो इसकी श्रेष्ठता होगी। और ये कब हुई? जब सती और शिव दोनों कथा सुनकर के जा रहे थे तो शंकर जी के हृदय में भावना आई कि जिन राजकुमार की मैं कथा सुनकर के आया हूं, जिन मेरे रघुनंदन श्री राम की मैं कथा सुन के आया हूं, उनका मैं दर्शन करूं। और जंगल में विहरण करते 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 तभी विरह से कातर सीता जी के वियोग में विहरित श्री राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। दूर से देखते ही महादेव वहीं से दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, साष्टांग करने लगे। सती बोली आप क्या कर रहे हैं? बोले अरे देवी तुम भी प्रणाम करो, ये वही राम जी हैं जिनकी हम कथा सुन के आए हैं, रघुकुल कमल दिवाकर चक्रवर्ती दशरथ राजा के पुत्र, सीता जी का हरण हुआ है, देखो कैसे विरह से कातर होके विचरण कर रहे हैं। कई लोग सती महारानी के इस भाव को
कहते हैं कि बताओ सती में भी एक अवगुण था, लेकिन उसकी वास्तविकता सुनिए क्या था। सती के मन में विचार आया, बोले कि मुझे दूर से प्रणाम करने में सुख नहीं मिल रहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं पास जाके कर लूं। जाओ। शंकर जी तो जानते थे परीक्षा लेंगे, शंकर जी ने पहले ही सचेत किया, बोले सावधानी से जाइएगा, कहीं कोई भक्त अपराध भगवत अपराध ना बन जाए। और सब जानते हैं सती जी सीता जी का रूप धारण करके गई, राम जी के सामने आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी और राम जी पहचान गए, बोले कि ये सती नहीं है, ये सीता जी नहीं है, सीता होती तो पीछे चलती, आगे चल रही है। और राम जी बोल पड़े, आप मैया अकेली क्यों घूम रही हो, महादेव कहां है? पहचान गए जैसी तो सती घबराई, प्रणाम करके लौट करके गई और जाकर के शंकर जी ने कहा, कर लिया निकट से प्रणाम? बोले हाँ कर लिया, मैं तो समीप से प्रणाम करने गई थी, बहुत आनंद आया। कुछ नहीं बताया कि वहां क्या हुआ था, लेकिन शिव तो सब जानते हैं। इतनी प्रिय हैं सती महादेव को कि वो सदैव कभी कभी प्रवचन भी करते हैं ना, तब भी सती को अपने सन्निकट ही बैठाते हैं। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है कि कपिल मुनि आदि ये सब लोग बैठ के प्रवचन सुनते हैं, और महादेव प्रवचन सुनाते समय पार्वती जी को कई बार तो अपने सन्निकट बिल्कुल गोद में ही बैठा के प्रवचन करते हैं, इतनी प्रिया है। लेकिन आज उस भगवत अपराध की वजह से जो आसन सदैव बगल में लगता था उसको सन्मुख लगाया, और जैसे ही सन्मुख आसन दिया, सन्मुख आसन देते ही सती जी समझ गई कि इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। सन्मुख आसन देते ही आकाशवाणी हुई और आकाश में नारायण प्रकट हो गए, और नारायण ने प्रकट होकर घोषणा कर दी, हमारे भक्तों में अग्रगण्य है महादेव। क्यों? बोले जिस प्रकार हम अपने अंग को कमल बना करके अर्पित कर रहे थे, तो आपने घोषणा की थी कि शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ नारायण हैं। ऐसे ही आज हमारी परीक्षा ली, हमारी सेवा में विघ्न, हमारे रूप में विघ्न डाला सती ने, तो आपने अत्यंत प्रिय सी उस सती का परित्याग कर दिया। नाथ, इतने बड़े त्याग करने के योग्य के फलस्वरूप मैं आपको नारायण भक्तों में अग्रगण्य घोषित करता हूं। तो ये जो सती जी का त्याग हुआ ना, ये मिली भगत थी नारायण और सती की, ये पहले से ही डिसाइडेड था। सती जी को पहले ही बता दिया था भगवान ने कि आपको ऐसे ऐसे लीला करनी है, और फिर चिंता मत कीजिएगा, विकल मत होइएगा, क्योंकि फिर ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, आप पुनः